नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नया वीडियो के साथ में आया हूँ। और तो ये खुशखबरी है, जो ग्रेजुएट हैं, जो मैथ्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, उनके लिए ऑफिशियल लेवल की भर्ती है। तो कृपया पूरा वीडियो देखें और अंत तक वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, ताकि मैं आपको इसी तरह से वीडियो बनाता रहूं और आपके लिए रोज़गार से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित करता रहूं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को आगे देखते हैं। ईएसबी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ये विज्ञप्ति निकली हुई है। तो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 9/9/2025 से लेकर अंतिम तिथि इसकी 23/9/2025 तक है। तो कम समय है भाइयों, जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन करें आप। तो इसकी फ़ीस जनरल वालों के लिए 500 रुपये है और SC ST OBC अदर कैटेगरी के लिए 250 रुपये है। तो इसका शेड्यूल है, लगभग इसका टाइम है 28/10/2025 से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और प्रथम पाली व द्वितीय पाली में इनके एग्ज़ाम होना है। तो अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है, आधार पंजीयन अनिवार्य है, तो ये आप ध्यान रखें। तो मैं आपको इस वीडियो लंबा होने के कारण मैं आपको सरसरी तौर पर इसके बारे में बता देता हूँ, इसके बारे में पोस्टर कहाँ कहाँ तक हैं। तो चलिए संक्षिप्त विवरण हम देख लेते हैं। तो विभागवार रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है। रेशम संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल, लोअर बेसमेंट सतपुड़ा भवन में ये विभाग है उसका। रेशम निरीक्षक के पद पर हैं, कुल पद हैं 28 और फील्ड ऑफिसर के 9 पद हैं। इसी तरह अधिष्ठा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में एक पोस्ट निकली हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की। वाह। तो आगे देखते हैं। इसी तरह कार्यालय आयुक्त नगरपालिका निगम ग्वालियर में निकली हुई हैं, 5 पोस्ट हैं। आगे देखते हैं कार्यालय नगरपालिका निगम। तो ये सारी कुछ सीधी भर्तियां हैं, इनके लिए हमें देखना है। नंबर 4 पर है नंबर कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 1 निकली है। द्वितीय स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन में। तो ये विभिन्न विभाग हैं, इनमें ये पदों की संरचना है जो इस प्रकार है, निम्न तालिका अनुसार है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और कुल पद कितने हैं, ये सारे पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो कुल पद हैं, बहुत सारे पद हैं। अब हम इनकी योग्यता के बारे में और जानेंगे, तो इसका आप देखते रहें। तो 339 पदों पर कुल यहाँ पर भर्ती होना है समस्त विभागों में। प्रयोगशाला सहायक भी हैं, रासायनिक भी हैं। ये सारी पदों के लिए आपको आवेदन देना है, जिसमें केमिस्ट्री रसायन अनिवार्य है और सारी योग्यताएं भी हम पढ़ लेते हैं। तो इसी प्रकार भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण रेशम संचालनालय भोपाल द्वारा ये निकली हैं। तो ये पोस्ट कोड 1 है, ये पोस्ट कोड 1 है आपका, जिसमें सीधी भर्ती कनिष्ठ रेशम अधिकारी 28 पद दिए गए हैं। इनकी योग्यता क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का कार्य अनुभव आना चाहिए। ये इसके वेतनमान ये दिया गया है 25,300 से 80,500 का वेतनमान दिया गया है। ये टोटल पद हैं। ये जाति वर्ग जो पद दिए गए हैं ये दिए हैं SC ST OBC EWS आदि के पद, टोटल पद ये आपके 28 हैं। इसी तरह जो 14% जो अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण हेतु से जो आरक्षित किया गया है उसमें 25 पद ये शेष हैं कुल पदों। और ये जो सामान्य और अनारक्षित वर्ग के लिए इसमें 3 पद हैं, इसमें भी 3 पद हैं जो माननीय न्यायालय के
निर्णयाधीन हैं। अब आगे देखते हैं, आरक्षण तालिका में कुछ ये दिए गए हैं। तो सीधी भर्ती में फील्ड ऑफिसर कुल 9 पद हैं। इनके लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान में स्नातक उपाधि एवं वैकल्पिक अर्हता के रूप में कंप्यूटर संचालन का होना चाहिए। ये इसमें भी इसी प्रकार से ये तालिका दी गई है। कुल पद 8 हैं। अब अगला देख लेते हैं, सीधी भर्ती बायोकेमिकल इंजीनियर के लिए है। तो इसमें भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव, किसी अस्पताल में 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट टेक्नीशियन, तो इसके पद भी जो है ना कितने हैं, 2 पद हैं और इनका वेतनमान ये दिया गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर में दिया गया है। इसका भी बीएससी एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। अगला देख लेते हैं, इसी तरह से ये दिया गया है, सीधी भर्ती सहायक यंत्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। 15 टोटल पद हैं इसके। अब इसी प्रकार से कुछ ये तालिकाएं दी हैं, कुछ पद ये यहाँ पर भी हैं जो आरक्षण अनुसार हैं। अब ये दिया गया है कुछ पद आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वांछनीय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी, सैनिटरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। तो ये टोटल पद दिए गए हैं इनका। इसी प्रकार से ये दिया गया सीधी भर्ती सहायक यंत्री मैकेनिकल के लिए, इसमें मैकेनिकल का में इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है। वेतनमान लेवल 12 है, ये देख सकते हैं आप। फिर इसी तरीके से ये है, तो ये प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन में विज्ञान विषय में भौतिक रसायन एवं भूविज्ञान प्रथम श्रेणी में, इसमें रसायन विज्ञान होना चाहिए। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व भूविज्ञान में होना चाहिए। इसमें बीएससी वाले जो पीसीएम से हैं वह भी इसमें आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो अगला देख लेते हैं, इसी तरह से रसायन विज्ञान में बीएससी होना चाहिए। इसमें बायो वाले भी डाल सकते हैं फॉर्म और मैथ वाले भी डाल सकते हैं। तो ये क्या है, लैब असिस्टेंट पद इसके 2 हैं। इसकी तालिका ये दी गई है। अब इसी तरह से सीधी भर्ती प्रयोगशाला तकनीशियन विज्ञान विषय पर भी ये कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुरई जिला सागर में निकली हुई है। तो इसमें भी विज्ञान विषय अर्थात भौतिक रसायन शास्त्र भूविज्ञान प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि मांगी गई है। तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह कार्यालय प्राचार्य पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल जिला सिंगरौली, बैंडल जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में दिया गया है। विज्ञान विषय के साथ भौतिक रासायनिक शास्त्र में होना चाहिए, 1 पद दिया गया है। अब अगला देख लेते हैं, पद कोड ये 9 दिया गया है। इसी तरीके से इसमें 10 दिए गए हैं। इसमें भी आपको सीधी भर्ती है, पोस्ट कोड 13 है। सीधी भर्ती प्रयोगशाला तकनीशियन और कुल पद इतने हैं। तो इसका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय अर्थात भौतिक रसायन विज्ञान भूविज्ञान प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसी तरह आपका किसी ये दिया गया प्रयोगशाला सहायक, कुल पद 2 हैं। संचालनालय मतोद्योग मध्य प्रदेश मत्स्य प्रक्षेत्र भदभदा भोपाल द्वारा ये भर्ती निकली गई है। इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। जीव विज्ञान से जो स्नातक उपाधि हैं वह भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से ये निकला है, सीधी मत्स्य निरीक्षक के 27 पद हैं, कार्यपालिक के लिए हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान मत्स्य विज्ञान स्नातक उपाधि चयन उपरांत विभागीय परीक्षा विभागीय प्रशिक्षण। वीडियो पूरा देखें, अंत तक वीडियो देखने पर आपको सारी बातें समझ आएंगी।
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान आदि में स्नातक डिप्लोमा होना चाहिए। इसी प्रकार से सीधी भर्ती मत्स्य निरीक्षक 24 पद दिए गए हैं, इसमें भी यही योग्यता रहेगी। अब पोस्ट कोड 16 सीधी भर्ती के लिए है, इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय विज्ञान स्नातक जिसमें भौतिक एवं विषय के रूप में एक हो, ये आपका ये पद भी मेन है, तो इसमें भी आप डाल सकते हैं। पद 44 पद हैं, ये जनरल वालों के लिए भी हैं। अनारक्षित के 21 पद हैं, ये कोर्ट के अधीन रहेंगे, जो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहेंगे। अगला, इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री MSc अथवा BSc की उपाधि होना चाहिए, पद 1 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कुल 2 पद हैं, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में डिग्री होना चाहिए। निरीक्षक नापतौल विभाग में, ये नापतौल विभाग का है, तो ये कहाँ पे दिया? होशंगाबाद रोड गायत्री मंदिर के सामने भोपाल में दिया गया, नियंत्रक नापतौल विभाग। तो इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में भौतिक विषय एक के रूप में होना चाहिए और प्रौद्योगिक इंजीनियरिंग में स्नातक हो अथवा इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा के साथ शासकीय अर्धशासकीय निगम मंडल डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों का निजी क्षेत्रों में जिसमें संबंधित NABL सुधारक लाइसेंसधारी में कार्य का 3 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए। ये ऑप्शनल है, इसमें तो मान्यता प्राप्त आपका मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में भौतिक के साथ विज्ञान होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ये कुछ पद दिए गए हैं। निरीक्षक नापतौल में तो योग्यता वही रहेगी, उपरोक्त योग्यता रहेगी। इसी प्रकार से सीधी भर्ती प्रयुक्त तकनीशियन विज्ञान में दिया गया है, तो विज्ञान विषय से अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायनिक शास्त्र, भूविज्ञान प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसी तरह आपका सीधी भर्ती प्रयोगशाला तकनीशियन 1 पद दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय भूविज्ञान से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। तो सीधी भर्ती प्रयोगशाला तकनीशियन विज्ञान में कुल पद ये दिया गया है 1। अब इसी तरीके से प्रयोगशाला तकनीशियन का पद 1 है, विज्ञान विषय होना चाहिए, इसमें भी रासायन विज्ञान, भूविज्ञान आदि में स्नातक उपाधि होना चाहिए। अब इसी तरह सीधी भर्ती स्टूवर्ड 1 पद दिया गया है, BSc होम साइंस जिसमें एक विषय डायलेक्ट्स फूड एंड न्यूट्रिशन होना चाहिए। अब अगला है सीधी भर्ती स्टेटिशियन कुल पद 1 है, सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए। अब प्रबंधक संपदा निर्माण सहायक यंत्री के पद 3 हैं, कार्यपालिक हैं, जो कि इसमें भी लेवल 10 का वेतनमान आपको मिलने वाला है, तो इसमें भी योग्यता BE सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। शासकीय स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम में आपका ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पद हैं, तो इसमें भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में डिग्री होना चाहिए। इसी तरह छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के कुल 2 पद निकले हुए हैं। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। संचालनालय चिकित्सा एवं मध्य प्रदेश भोपाल में निकले हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कुल पद 2 हैं। सीधी भर्ती ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में 2 पद निकले हुए हैं, इनका वेतनमान लेवल है 28,700। 7वां वेतनमान के अनुसार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह से ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट में 2 पद ये निकले हुए हैं, योग्यता वही रहेगी। अब आगे चलते हैं। पद कोड 32 है, प्रयोगशाला तक सहायक के पद हैं, कार्यपालिक हैं, ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, 1 पद है। इसी तरह से
सीधी भर्ती वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में ये पद है। रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि है। तो इसमें जो गणित वाले विषय हैं उसमें केवल रसायन का वो दिया गया है, तो रसायन होना जरूरी है। इसमें बायो वाले और गणित वाले दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। पद हैं 3। अब आरक्षण तालिका में दिया गया 3 पद हैं। कार्यपालक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, लेवल से 7वां वेतनमान है। रसायन सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसी तरह कुछ पद ये दिए गए हैं। डेयरी डॉक असिस्टेंट लोग, कुल पद हैं 3। कार्यपालक हैं, विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। तो 3 पद हैं इसके लिए, आप देखते चलें। 37वां है पद कोड, पोस्ट कोड 37 है। इसमें भी रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि कंप्यूटर डिप्लोमा आदि होना चाहिए। 4 पद हैं कनिष्ठ डेयरी डॉक सहायक के लिए। इसी तरह इंदौर दुग्ध संघ में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, कुल 3 पद हैं। रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसी तरह प्रयोगशाला सहायक कुल पद 1 है। कार्यपालक है, माननीय न्यायालय द्वारा आयोजित है। ये आपको रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि डिप्लोमा कंप्यूटर डिप्लोमा आदि होना चाहिए। 42वां सीधी भर्ती प्रयोगशाला सहायक कुल पद 3 है। इसमें रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए। रसायन सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए। इसमें भी कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 7 पद हैं। 44 पोस्ट कोड पर देख लीजिए आप। विज्ञान विषय सहित, रसायन विज्ञान विषय सहित स्नातक उपाधि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। डाक सहायक की पद है। तो सीधी भर्ती प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ सहायक में है ये मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सहित। तो कुछ कुल ये पद निकले हुए हैं, तो आप इनको ससरे तौर पर देख लीजिए और आवेदन ज़रूर डालें। तो मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स करके अपने कमेंट्स बॉक्स में या दे सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी समस्त लोगों तक पहुंच सके। मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको कैसा लगा? धन्यवाद। जय श्री राम, जय वंदे मातरम, भारत माता की जय।